हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कोड़ी खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल का फर्स्ट देखे थे कि जब एकल कोड़ी खंड होगा और वो गसेट प्लेट से होगा तो उसमें नेट एरिया क्या होगा। और इसमें हम लोग देखते हैं कि डबल कोड़ी खंड में गसेट प्लेट के दोनों ओर, यानी कि एक गसेट प्लेट है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं टॉपिक का नाम कि डबल कोड़ीय खंड गसेट प्लेट के दोनों ओर। तो जब गसेट प्लेट के दोनों ओर जब खंड जुड़ा होगा तो उसका नेट एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो पहले हम डायग्राम आप समझ लीजिए कि ये आपका एक गसेट प्लेट है, इसके दोनों तरफ खंड को इस तरीके से जोड़ा गया है। क्लियर, इस तरीके से जोड़ा गया है और इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर रिविट का प्रयोग किया गया है। तब इस प्रकार के डायग्राम अगर हैं तो इसका नेट एरिया क्या होगा, ये जो है वो डी है, इसे हम लोग गसेट प्लेट कहते हैं, गसेट प्लेट। और अगर यहाँ पर साइज दे दी जाए कि ISA 50-60 × 6 mm, ये साइज अगर दिया जाए, या 50-50 कर लीजिए, इक्वल एंगल ले लीजिए, 50-50 × 6 mm है। तो इस प्रकार के खंड के लिए हम क्या करते हैं कि नेट एरिया निकालने के लिए, देखिए अगर इस प्रकार का खंड है तो हम लोग स्टील टेबल की सहायता से, स्टील टेबल की सहायता से, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो एंगल है, इस वाले टेबल पर पहुंचकर हम लोग स्टील टेबल की सहायता से इस स्टील खंड का एरिया निकाल लेते हैं। इस स्टील खंड का क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टील टेबल। और एक खंड नहीं, इसमें अगर दो खंड है तो क्या कर देंगे कि नेट एरिया फाइंड आउट करने के लिए, देखिए इस प्रकार का अगर कोई खंड है और नेट एरिया पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे कि नेट एरिया नेट बराबर क्या लिखेंगे। अब ये दो है, IS 50 × 50 × 6 mm दो है, तो एक का हम क्या कर लेंगे, स्टील टेबल की सहायता से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें दो का गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ आ जाएगा। तो लिख लेंगे 2 × स्टील टेबल से एक कोड़ी खंड का क्षेत्रफल, एक का निकालेंगे दो का कर देंगे दोनों फोड़िए, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो स्टील टेबल से या सहायता से एक कोड़ी खंड का क्षेत्रफल। तो अब एक कोड़ी खंड का क्षेत्रफल आ गया, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, रिवेट का जो एरिया होगा, जो उसके छिद्र में जो उसको काट कर निकाला जा रहा है, उसके एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस 2dt 2 क्यों किया गया है, क्योंकि dt एक इधर ही नहीं, ये दोनों तरफ है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के खंड के लिए हम लोग नेट एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डबल कोड़ी खंड में गसेट प्लेट का साथ अगर दोनों तरफ जुड़ा हुआ हो तो हम लोग वहां पर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें कोड़ी खंड के लिए अगर शुद्ध क्षेत्रफल, अलग टॉपिक, देखिए यह अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग एरिया फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे हमने आपको पहले एकल कोड़ी खंड बताया है, उसके बाद फिर डबल कोड़ी खंड बताया गया, और ये थर्ड वाला जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, डबल कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर बिना टैकिंग रिविट के साथ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो है डबल कोड़ी खंड, डबल कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर बिना टैकिंग रिवेट के साथ, यानी कि इसमें टैकिंग रिवेट का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर इस प्रकार का अगर खंड है तब हम कैसे नेट एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये हमको इसमें देखना है कि नेट एरिया कैसे यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम समझेंगे। पहले डायग्राम देखिए, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये जो दूरी है इसे हम L1 लिख रहे हैं, और ये जो टोटल दूरी है इसको हम L2 लिख रहे हैं, L2 लेग क्या है 2 है, देन इसकी जो थिकनेस है वो T, और ये जो है आपका ये क्या है
गैसेट प्लेट। हमने आपको बताया कि गैसेट प्लेट से ही किसी भी एंगल को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्लियर? तो ये पार्ट भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक L1 होगा। ठीक, अब इस स्थिति में हम सेम टू सेम क्या करते हैं, जैसे एकल कोड़ी खंड का एरिया निकाला गया था उसी का फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, एकल कोड़ी खंड। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हमने उसमें L1 इसको दिखाया था, L2 इसको दिखाया था। अगर यहाँ पर L1 और L2 कर दिया जाए तो जो कनेक्टेड एरिया होगा वो हम L2 से करेंगे, लेकिन यहाँ हमने L1 लिखा है तो हम कनेक्टेड एरिया L1 से करेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा ये बात को कि जिस पार्ट से L1 या L2 आप कहीं भी लिखिए, जिस पार्ट से कनेक्टेड होगा उसी में D क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर? तो उस पार्ट में आप किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन मत करिएगा, या किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ L1 हमने इधर लिखा है, L2 इधर लिखा है, तो L1 में इधर लिखा है तो इधर ही आपका क्या है, वो कनेक्टेड है। ठीक, तो इस खंड में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सेक्शन में एकल कोड़ी खंड की तरह ही क्या करते हैं, नेट एरिया को निकालते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें देखिए, उसमें सिर्फ एक खंड था। इस प्रकार से अगर इधर देखा जाए तो एक साइड में देखिए तो एक खंड था, इसमें अगर दो है तो उसमें हम क्या कर देंगे, दो का गुणा कर देंगे। तो वहां से क्या था, देखिए आप पहले एक सेक्शन एक तरफ के लिए निकालिए। तो ए नेट यानी कनेक्टेड एरिया क्या था, ए नेट से हम क्या निकालते थे, कनेक्टेड एरिया। तो कनेक्टेड एरिया किससे कनेक्टेड है, L1 से कनेक्टेड। अगर हमें L2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब L1 है तो L1 रहने दीजिए, L2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L1 बराबर A1 बराबर क्या हो जाएगा ना, देखिए सिर्फ एक तरफ की बात करें, भी दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि सेम है। तो L1 माइनस डी क्यों है, क्योंकि ये जो है वो L1 से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड एरिया में जुड़ा हुआ है। पहले हम कनेक्टेड एरिया निकालेंगे, बाकी हम लोग जो शेष बचा हुआ एरिया उसको निकालेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला से क्या कर लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो L1 माइनस टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। क्लियर? और अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक तरफ के लिए निकाला गया, अब जहाँ दोनों तरफ है तो यहाँ हम सिर्फ क्या कर देंगे, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक कनेक्टेड एरिया आ जाएगा। और A2 अगर हम लोग कैसे निकालते थे, उसमें L2 माइनस टी बाई 2 इंटू टी। अब देखिए ये जो बचा हुआ पार्ट था उसके लिए निकाला जाएगा, क्योंकि L2 ये है। अगर यहाँ पे L2 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे L1 लिख दिया जाए, तो यहाँ पर हम L2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। और ये दोनों तरफ बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। देन के जो गुणांक है वो 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, ये आपका गुणांक है। हमने बताया क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिना टैकिंग रिबीट इसमें नहीं लगाया गया है। अगर टैकिंग रिबीट लिया जाते इस 3 के स्थान पे क्या लिख देते, 5 लिख देते, तो यहाँ से हो जाएगा A नेट बराबर A1 प्लस के A2। तो इस तरीके से अगर इस प्रकार का खंड है जो डबल कोड़ी खंड गैसेट प्लेट के साथ एक ही ओर जुड़ा हुआ है बिना किसी टैकिंग रिबीट के साथ, तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से हम लोग उसमें जो शुद्ध एरिया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, बाकी अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि डबल कोड़ी खंड अगर गैसेट प्लेट के साथ और टैकिंग रिबीट भी अगर जुड़ा हुआ है, उसमें अगर टैकिंग रिबीट भी लगा दिया जाए तब क्या होगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ बिना टैकिंग रिबीट का है, और अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर डबल कोड़ी खंड है गैसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है एक ही ओर और उसमें टैकिंग रिबीट लगाया गया है तब क्या होगा। ओके, थैंक यू।